यमुना किनारे के धेनु चराए, यमुना किनारे के धेनु चरावे, यमुना किनारे के धेनु चरावे, यमुना किनारे के धेनु चरावे। वे जगत के साईं रे, वे जगत के साईं रे, ओ बजो राधे गोविंदा, वे जगत के साईं रे, ओ बजो राधे गोविंदा, सुखदाई रे बजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे बजो राधे गोविंदा, चरण चितलाई रे बजो राधे गोविंदा, राम चरण सुखदाई रे बजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे बजो राधे गोविंदा, बजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे बजो राधे गोविंदा, 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 गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ, और उसी समय राजा दशरथ जी मन में विचार करने लगे कि अब ये राजगद्दी संभालते संभालते बहुत समय व्यतीत हो गया, अब मुझे बैराग उत्पन्न होने लगा, भगवान की भक्ति उत्पन्न होने लगी। अब मैं अपने बालक को ही राज तिलक करके और मैं इस राजपाट को छोड़ करके बैराग धारण करता हूं कि बेग विलंब न करिए नृप कि साजित सब समाज, और सुदिन सुमंगल तवई जब कि राम हो जुवराज। अयोध्या का मंगल तो तभी ज्यादा होगा, तभी ज्यादा खुशी होगी जब भगवान श्री राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे, भगवान का राज तिलक होगा। तो देखिए भगवान श्री राम जी को राजगद्दी पे बिठाने के लिए राजा दशरथ जी अपने मंत्री को बुला करके कहते हैं कि हे मंत्री, हे सुमंत जी, मेरा यह स्वभाव है कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज अभिषेक करके राजगद्दी पर बिठाना चाहता हूं। कितना ही सोहाए ना अवध बधावा, तिना ही सोहाए ना अवध बधावा, चोरई चांदनी रत्ना भागा, चोरई चांदनी रत्ना भागा, तिना ही सोहाए ना अवध बधावा, तिना ही सोहाए ना अवध बधावा, चोरई चांदनी रत्ना भावा, चोरई चांदनी रत्ना भावा। तो जैसे ही राजा दशरथ जी ने मंत्री से ये बात कही तो समस्त देवता की ये बात कानों में पहुंच गई, और समस्त देवता मन में सोचने लगे कि देखो पृथ्वी पर कितना अत्याचार हो रहा है, वनों में नाना प्रकार के राक्षस आतंक मचा रहे हैं, रावण का आतंक दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। यदि भगवान राजगद्दी पर बैठ जाएंगे और राज को यदि संभाल लेंगे तो वन में कौन जाएगा, ये मन में विचार करते हैं। और उसी समय समस्त देवता सरस्वती जी को बुलाते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सुवस्त्रावृता,
या वीणा वरदंड मंडित करा, या सुवेद पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति वै देवै सदा वंदिता, सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। समस्त देवताओं ने सोचा ये काम सरस्वती जी के माध्यम से ही होगा। सरस्वती जैसी विद्या फैलाएंगी वैसे ही कार्य होगा। कि सादर बोले विनय सुर करहीं, सादर बोले विनय सुर करहीं, बारही बार पायल परहीं, बारही बार पायल परहीं। हे माता जी, हमारी इस भारी विपत्ति को देख करके और हमारा कार्य सिद्ध कीजिए। यदि हे सरस्वती माता भगवान श्री राम जी राज त्याग करके वन में चले गए तो हम सब देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवता वास्तव में भारी विपत्तियों में थे। पहली विपत्ति तो ये थी कि देवताओं का भोजन पानी बंद हो गया था। रावण ने समस्त जितने भी ब्राह्मण थे उनको बंदी बना लिया था, श्राद्ध आदि बंद कर दिए थे, जिससे देवताओं की शक्ति कम हो जाए। क्योंकि ब्राह्मण देवता जो भोजन करते हैं, जहां यजमान के यहां भोजन करते हैं और पैरा कौर जब ब्राह्मण देवता मीठा मुख में डालते हैं तो वह पहला कौर भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। क्योंकि ब्राह्मण देवता भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। तो जब ब्राह्मण पर अत्याचार होने लगे तो ब्राह्मण देवता की पूजन पाठ कम हो गई, रावण का आतंक बढ़ने लगा। और ब्राह्मण जब मंत्रों का उच्चारण कम करने लगे तो देवताओं को उसकी शक्ति कम प्राप्त होती गई। देवता शक्ति से दिनों दिन हीन होने लगे। दूसरी विपत्ति का यह कारण बताया कि रावण ने स्वर्ग लोक को उजाड़ दिया और समस्त देवता रावण के अधीन रहने लगे। तीसरी विपत्ति ये देवताओं के ऊपर आई कि समस्त देवता रावण के यहां प्रतिदिन उपस्थिति देते थे। कहते हैं कि स्वयं काल जो है ना, यमराज, रावण की पार्टी से बंधा हुआ है। समस्त नवग्रह रावण के अधीन थे। जितने भी देवता थे रावण के सामने झुकते थे। रावण की अनुमति के बगैर कोई पूजन कर सकते थे ना हवन कर सकते थे। सबसे बड़ी विपत्ति तो ये थी उन राक्षसों के कारण बहु बेटी तक सुरक्षित नहीं थी। सरस्वती माता सोचने लगी कि मैं इस अयोध्या रूपी कमल वन के लिए रात्रि बनूंगी। सरस्वती माता को सिंचित देखा। सरस्वती माता जी को समझ में आने लगा कि विष में हर्ष रहित रघुराओ, विष में रहित रघुराओ, तुम जानो सब राम प्रभाओ, तुम जानबे सब राम प्रभाओ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जीव करम बस सुख दुख बारी, जाई अवध देव हित लागी, हो जाई अवध देव
हित लागी जाए अवध देव हित लागे। जाए अवध देव लागी। तो माता सरस्वती जी बड़ी चिंतित होने लगी कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ तो ये खुशी है कि भगवान श्री राम जी का राजाभिषेक होगा, राम जी राज संभालेंगे, और एक तरफ देवता कह रहे हैं कि भगवान वन में जाना चाहिए। अब मैं क्या करूं। तो देखिए, एक बार एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, और वह ऋषि जो थे अपने शरीर से थोड़े आड़े टेढ़े थे। तो जब सरस्वती माता विमान में चली आ रही थी और उन आड़े टेढ़े ऋषि को देख करके सरस्वती जी को हंसी आ गई, और जब सरस्वती जी को हंसी आ गई तो उस समय वो ऋषि ने जैसी आंखें खोली और उसी समय श्राप दिया कि हे सरस्वती, जिस स्वरूप का तुम्हें घमंड है तुम कुरूप हो जाओगी। तो वही सरस्वती मंथरा हुई। तो सरस्वती जी ने अब मंथरा का रूप धारण किया और एक और श्राप दिया कि तुम भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेंगे द्वापर में, उस समय तुम हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के और कंस को लगाने जाओगी, और उस समय तुम्हारा शरीर कुबड़ा हो जाएगा, और भगवान जब श्री कृष्ण जी आएंगे और तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे, उसी समय तुम अपने स्वरूप को धारण करोगे। ये दो श्राप दिया। तो ऋषियों का श्राप कभी झूठ नहीं होता। तो आज वही सरस्वती माता मंथरा रूप में आई, और मंथरा रूप में आई। अब जैसे ही मंत्री ने सभा की, सुमंत जी ने, और सबसे कहा कि कल भगवान श्री राम जी का राज अभिषेक होगा। राज अभिषेक की तैयारी होने लगी, शुरू होने लगी, और उसी समय जैसे ही मंथरा को मालूम पड़ा, मंथरा कौन थी? स्वयं सरस्वती जी थी। सरस्वती मैया मंथरा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और मंथरा की ऐसी कुबुद्धि कर देती है कि मंथरा आकर के कैकई से कहती है कि हे कैकई, देखो इस समय मुझे कुछ अपशगुन दिखाई दे रहा है। तो कैकई कहती है कि ये क्या बोल रही है, कितना सुनहरा अवसर है, कितना अच्छा काम हो रहा है, भगवान ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी का राजाभिषेक होने वाला है, राजा बनने वाले हैं, और तुम बोल रही हो कि अपशगुन होने वाला। तो मंत्र कहती कि हाँ कैकई मैं सही बोल रही हूं। देखो 14 दिन से लगातार तैयारी चल रही है राजाभिषेक की, परंतु ये बताओ कैकई, अभी तक किसी ने आपसे कहा कि राजा दशरथ जी भगवान श्री राम जी का राजाभिषेक करने वाले हैं, भगवान श्री राम जी का राजा बनाने वाले हैं? हे कैकई, तुम बहुत सीधी हो। राजा दशरथ जी ने तुमको इतना बड़ा रहस्य छुपाया। तो देखिए सरस्वती जी जो है मंथरा की बुद्धि फेरती है, और मंथरा अपनी बुद्धि के द्वारा कैकई की मति फेरती है। मंथरा नाम की कैकई एक मंदवती दासी थी, जो उसे अपयश की पिटारी बना करके सरस्वती जी ने चलाई कि पूछ से लोगन काहू छाऊ, पूछ से लोगन काहे उछाऊ, राम तिलक सुनी और दाऊ, राम तिलक सुनी और दाऊ, राम तिलक सुनी और दाऊ, राम तिलक सुनी और दाऊ। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंथरा ने लोगों से पूछा
कि किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है, लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि भगवान श्री राम जी का राज तिलक हो रहा है। तो जैसे ही मंथरा ने राज तिलक की बात सुनी तो मंथरा का हृदय जल गया और तुरंत मंथरा कैकेयी के पास आई और मंथरा तुरंत बिलखते हुए कैकेयी के भवन में पहुंचती है और उदास होकर के कैकेयी से पूछती है कि हे कैकेयी, क्या यह बात आपको मालूम है कि राम जी का राज तिलक होने वाला है, राम राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी ने कहा कि हे मंथरा, मुझे तो तेरे मुख से यह बात सुनी है, परंतु इसमें उदास होने की क्या बात है, तुम उदास क्यों हो रही हो। तो कैकेयी कहती है कि हे मंथरा, तुमको उदास होने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम राजा बनेंगे। तो मंथरा कहती है कि नहीं, राम को राजा नहीं होना चाहिए, राम को राजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस स्थान पर भरत जी को राजा होना चाहिए। तो कैकेयी माता कहती है कि हे मंथरा, मैंने जीवन में कभी राम में और भरत में कभी अंतर नहीं जाना, और तुम क्यों दोनों में अंतर कर रही हो। कि सबेरान के कैसी किन कुशल राम मई पा, और लखन भरत रिपु पदम सुनी, भाकुबरी और साल। महारानी कैकेयी ने पहली कुशलता राम की पूछी कि मेरे राम तो अच्छे हैं, परंतु मंथरा के मन में हृदय में पीड़ा हो रही है। मंथरा जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि जब मनुष्य के अनुसार जब कोई कार्य नहीं होता तो मनुष्य का मन नहीं लगता। मंथरा का मन भगवान के प्रति नहीं था, भगवान राम के प्रति नहीं था। तो कैकेयी बोलती है कि तेरा क्या मतलब है। तो मंथरा कहती है, कल ही भगवान श्री राम युगराज होंगे और कौशल्या माता महारानी होंगी, कि पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, पूत विदेश न सोच हमारे, हे पूत विदेश न सोच तुम्हारे, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, हे जानती हो बस ना हो हमारे, हो जानती हूँ बस ना हो हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज चुराई, नींद बहुत प्रिय सेज चुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई, हो लखहु न भूप कपट चतुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई। मंथरा कहती है कैकेयी से कि हे कैकेयी, तुम्हारा बेटा भरत विदेश में गया है, नाना के यहाँ ननिहाल में गया है, तुम्हें कुछ भी सोच नहीं है, सोचती हो महाराज तुम्हारे बस में हैं, तुम्हें बस नींद ही प्यारी लगती है। तो कैकेयी को बड़ा क्रोध आया कि हे मंथरा, तुम क्या कह रही हो कि पुनिया से कबहू कयसे घर फोरी, ओ पुनिया से कबहू कयसे घर फोरी, पुनिया से कबहू कयसे घर फोरी, तब धरी जीव कड़ा बहु तोरी, तब धरी जीव कड़ा बहु तोरी। तो मंथरा कह रही है कि देखो हे कैकेयी, तुम्हारा पुत्र भरत ननिहाल गया और उसको पता तक नहीं, और तुम ये
कितने आनंद से नींद ले रही हो, तुमको तो सोच करके नींद भी नहीं आना चाहिए। तो कैकई मंथरा की बात को सुन करके कैकई कहती है कि अरे मंथरा, तू हमारा घर क्यों फोड़ रही है? इतना अच्छा रघुकुल है, जहाँ सुख शांति है, जहाँ ग्रह शांति है। हे मंथरा, तुम हमारे घर को क्यों फोड़ना चाहती हो? हमारे घर में क्यों दरार पड़ाना चाहती हो? देखिए, जब एक संयुक्त परिवार होता है और संयुक्त परिवार जब घर में रहता है तो उस संयुक्त परिवार को तोड़ने के लिए कई मंथराएं आती हैं। यदि हमने मंथरा पर विश्वास कर लिया तो समझो घर टूटने में देर नहीं लगेगी। ये रामचरितमानस हमको यह समझाना चाहता है कि देखो, भगवान का, रघुकुल का, भगवान श्री राम का घराना कितना अच्छा था। चारों भाई कितने प्रेम से रहते थे, तीनों माताएं कितने प्रेम से रहती थी। दशरथ जी सबसे कितना प्रेम रखते थे। ये रामचरितमानस प्रेम की कथा है। रामचरितमानस ये बता रही है कि संयुक्त परिवार होना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए, एक साथ परिवार में एक साथ विचार होना चाहिए। आपने देखा कि 7 दिन होते हैं, 7 बार होते हैं, कहीं से गिन लीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कितने होते हैं? 7 बार। उसमें आज से एक बार और जोड़ दो। कौन सा बार? परिवार। और वह परिवार एक ऐसा होना चाहिए कि कम से कम सप्ताह में एक साथ मिलकर के, भले चाहे वो कहीं हो परिवार, परंतु एक साथ मिलकर के एक साथ बात करें, बैठें, भोजन करें, किसी बात पर चर्चा करें। वही तो सबसे बड़ा परिवार होता है। रामचरितमानस हमको यही सिखाता है कि देखो, एक संयुक्त परिवार के साथ मनुष्य को रहना चाहिए, संयुक्त परिवार के साथ जीना चाहिए, संयुक्त परिवार के साथ प्रेम रखना चाहिए। और देखिए, जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार परिवार भी बराबर नहीं होता, सबको निभाना पड़ता है। किसी की बुद्धि कैसी है, किसी की बुद्धि कैसी है, परंतु जब पूरी 5 उंगलियां मिलकर के और जब मुट्ठी बनाते हैं तो एक ताकत का रूप धारण कर लेते हैं। इसी को कहते हैं संयुक्त परिवार। हम एक डंडी को तोड़ सकते हैं, वह जब वो 10 और 20 डंडी इकट्ठी हो जाएं और फिर उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, वही डंडी नहीं टूट पाएगी। इसी को कहते हैं संयुक्त परिवार, समस्त परिवार। तो देखिए, मंथरा बार बार कैकई को उलझा रही है। कैकई से कह रही है कि हे कैकई, अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आया। मंत्र कहती है कि हमहु कहबे अब ठाकुर सुहाती, अब ठाकुर सुहाती, नाही न मौन रहब दिन राती, नाही न मौन रहब दिन रात। मंत्र कहती है कि हे माई, तुमने जो कहा कि राम जी मुझे प्रिय है, तो ये बात बिल्कुल सही है, किंतु वह तो पहले की बात थी, वो दिन अब बीत गए हैं। समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। मंथरा के मन में देखो कैसे उपाय चल रहे हैं ताकि कैकई उसकी बात पर आ जाए कि रहा प्रथम अब ते दिन बीते, प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फेरे रिपु सोहे रिपीते, समौ फिरे रिपु होए पीते, भानु कमल कुलपोषण हारा, भानु कमल कुलपोषण हारा, बिन जल जारी करहि सोचारा, बिन जल जारी
सूर कमल कुल का पोषण करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर उसको जला करके भस्म कर देता है। और कौशल्या तुम्हारे जड़ को उखाड़ना चाहती है, इसलिए उपाय रूपी घेरा बना करके सुरक्षित हो जाओ। इस समय 14 दिन से लगातार तैयारी चल रही है कि राम का राज अभिषेक होगा, राम राजा बनेंगे। कि भयउ पाखो दिन सजत समाजो, के दिन सजत समाजो, भयउ पाखो दिन सजत समाजो, भयउ पाख दिन सजत समाजो, तुम पाई सुध मोहि सन आजो, आई सुधि मोहि सन आजो। हे कैकई, तुम्हारी तो ये दशा हो रही है कि जिस प्रकार एक दूध में यदि मक्खी गिर जाती है तो मक्खी को किस्त का निकाल करके फेंक दिया जाता है, फिर उस मक्खी का कोई महत्व नहीं रहता। तो तुमको दूध में से मक्खी जैसी निकाल करके फेंक दी है, तुम्हारे यहाँ कोई सम्मान नहीं है। राजा दशरथ भी तुमसे सलाह नहीं ले रहे हैं कि कदू बिनतहि दीन दुखे और तुम्हें कौशिला दे, और भरत बंदी गृह से यही लखनऊ राम के लिए। जैसे कद्दू ने बिनता के दुख को दिया था, उसी प्रकार कौशल्या माता भी तुमको दुख देगी, क्योंकि जब कौशल्या माता का बेटा राम जब राज करेगा तो कौशल्या माता महारानी हो जाएंगी और भरत जी जेल चले जाएंगे, राजा राम राजा बन जाएंगे। कैकई ने मंथरा की कड़वी वाणी सुनी और सुनते ही कैकई सूख गई। कैसे सूख गई? जैसे केला का पत्ता धूप में रख देते हैं तो केला के पत्ते की क्या दशा हो जाती है, आज वही दशा कैकई की हो रही है कि मानो उसे भय लगा और अचानक कैकई की हृदय की गति रुक गई। तो मंत्रा ने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कैकई निकल ना जाए, इसकी मन की गति तो रुक गई है, कहीं काम बिगड़ ना जाए। तो कैकई को धीरज बंधवाया। कैकई ने कहा कि मैंने जीवन भर नैहर में वास कर लूंगी, मायके चली जाऊंगी, किंतु जीते जी कौशल्या की सौत नहीं बन सकूं, कौशल्या की दासी नहीं बन पाऊंगी, भले चाहे मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगी। मंत्रा ने कहा, अरे कैकई, तुम्हारे मायके में भी बहुत दुश्मन हैं और तुम्हें कहीं भी खतरा हो सकता है कि परहु कूप तू बचन पर सकहु पूत पति त्यागी, और कहे सी मोर दुख देख बड़े कस न करब तिला। हे मंत्रा, तेरे वचन पर मुझे विश्वास है, मैं भले चाहे राम को त्याग सकती हूं, अपने पति को त्याग सकती हूं, परंतु मैं कौशल्या की दासी नहीं बन सकती। तो मंत्रा कैकई से कहती है कि हे कैकई, तुमको दशरथ जी ने 2 वरदान दिए थे और वह वरदान का उपयोग आज तक नहीं तुमने किया। आज भी तुम्हारे पास दशरथ जी के द्वारा 2 वरदान हैं कि 2 वरदान भूप सन थाती, 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जोड़ा बहु छाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती, सुतहि राजू
राम ही बनवासु सुतहि राज रामई बनवासु देहले को सब ते होलासु देहु लेहु सब तिहुलासु। हे कैकई, राजा दशरथ जी ने तुमको 2 वरदान दिए थे। जब तुम युद्ध में गई थी, उस समय युद्ध में देव संग्राम युद्ध चल रहा था। उस समय राजा दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। राजा दशरथ ने समस्त दैत्यों का संहार किया, दैत्यों को हरा दिया। और उस समय तुम राजा दशरथ जी के साथ रथ पर बैठी थी। अचानक उस रथ की धुरी टूट गई और चक्का बाहर निकलने लगा। उस समय तुमने उस धुरी पर अपनी उंगली लगा दी, जिससे रथ का चक्का बाहर नहीं आया और आपने दशरथ जी को असुरों से बाहर लेकर के चली गई। राजा दशरथ जी उस समय मूर्छित हो गए थे। जैसी मूर्छा खुला और उन्होंने देखा कि मैं यहां तक कैसे आया, तब कैकई ने कहा कि हे महाराज, चक्के की धुरी टूट गई थी, चक्का बाहर निकलने लगा था, तुम्हारा रथ गिरने वाला था। मैंने उस रथ की धुरी में अपनी उंगली को लगाया और रथ के चक्का को बचाया, और स्वामी आपको मैंने बचा करके ले आई। तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के राजा दशरथ जी ने कहा उसी समय कि हे कैकई, तुम 2 वरदान मांगो, मैं खुश हूं। तो वही उसी समय के 2 वरदान कैकई के पास थे कि मन मलिन मुख मीटन पो राउल सरल स्वभाव। उसी समय के 2 वरदान आपके पास हैं, वही वरदान मांग लो। पहला वरदान, भरत जी को राजा। पहला वरदान, भरत जी को राजा होना चाहिए। और दूसरा वरदान, राम जी को 14 वर्ष का वनवास। क्योंकि दशरथ जी ने 14 दिन पहले से राम जी को राजा बनाने के लिए यह निर्णय लिया था। तो 1 दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। तो ये 14 दिन हो गए, तो इसलिए 14 दिन के बराबर 14 वर्ष मांगना चाहिए। तो कैकई ने उस समय मंथरा की बात को समझ लिया और कैकई मन में ठान ली कि अब मैं दशरथ जी से ये 2 वचन मांगूंगी कि अनहित तोर प्रिय कह कीना, अनहित तोर प्रिय कह कीना, कही दुई सिर कोई जमो चहलीना, कही दुई सिर कही जमो चहलीना, कहू कही रंग करो नरेसु, कही कही रंग करो नरेसु, कहू कही पति निकासो देसो, कहू कही पति निकासो दे। जैसे ही कैकई ने ये योजना बना ली और क्यों कैकई मंथरा की बात मान करके कैकई कोप भवन में पहुंच जाती है। कोप भवन में पहुंच करके काले वस्त्रों को धारण कर लेती है, समस्त श्रृंगारों को उतार लेती है, बालों को छोड़ लेती है और इतना विकराल रूप बना लेती है। ये नारी का बहुत बड़ा भयंकर स्वरूप होता है। जब नारी संपूर्ण काले वस्त्र पहन ले, सभी आभूषणों को निकाल दे और कुरूप होकर के
अपने बालों को, जटाओं को बढ़ा ले तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई खतरा है। तो कैकई कोप भवन में जाकर के बड़ी क्रोध में बैठी हुई है और राजा दशरथ जी के पास संदेश आता है। राजा दशरथ जी को कैकई बुलाती हैं। कैकई मन में ये सोचती कि अब मैं दशरथ जी से ये 2 वरदान अवश्य लूंगी। जैसे ही संदेश दशरथ जी ने पाया और दशरथ जी दौड़ते हुए आए, आकर के कोप भवन के पास पहुंचते हैं। पहले ही शंका हो जाती थी कि आज कैकई कोप भवन में क्यों पहुंची, कोई ना कोई खतरा जरूर है। और जैसे ही राजा दशरथ जी अंदर पहुंचे तो वहां देखते हैं कि कैकई ने काले वस्त्र धारण किए हैं, बालकों को छुटकाया है, अच्छे सुंदर आभूषण जो पहने थे वह भी निकले पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, और कैकई जमीन पर लेटी है। जैसे ही दशरथ जी ने इस प्रकार का दृश्य देखा तो दशरथ जी दौड़ते हुए कैकई से कहते हैं कि हे कैकई, तुम्हारा किसने अपमान किया? आज बताइए, जिसने तुम्हारा अपमान किया आज मैं उसका वध कर दूंगा। दशरथ जी बड़े क्रोधित हो रहे हैं। दशरथ जी को बड़ी चिंता हो रही है कि कैकई को आज क्या हो गया। दशरथ जी कैकई से कहते हैं कि हे कैकई, तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो कैकई कहती है कि सबसे पहले तुम राम की सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगी वह दोगे कि नहीं। तो दशरथ जी कहते हैं कि राम मुझे संसार में सबसे प्रिय है, आज मैं उसकी सौगंध खा करके कहता हूं कि हे कैकई, तुम जो मांगोगी वो मैं पूर्ण करूंगा। क्योंकि कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे ही दशरथ जी ने ये वचन दिया कि ये संसार में रघुकुल की रीति है, आज रघुकुल वंश की आज तक रीति चली आ रही है कि भले प्राण चले जाएं परंतु रघुकुल के लोगों का वचन नहीं जा सकता। हे कैकई, तुम कह करके तो बताओ। तो कैकई ने कहा कि सुनाओ प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। हे दशरथ जी, मेरा पहला वचन ये है कि मेरे प्रिय पुत्र भरत जी को राज टीका करो, भरत जी को राजा बना दो कि मांगहूं दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। ओ 14 बरस राम बनवासी। मैं तुमसे 2 वचन मांगती हूं। पहले वचन में भरत जी को राज तिलक और दूसरे वचन में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही राजा दशरथ जी ने ये 2 वचन सुने
तो दशरथ जी ने कहा कि हे कैकेयी, तुम्हारा पहला वचन तो मैं मान सकता हूं कि मैं राम की जगह दशरथ जी को, राम की जगह भरत जी को राज तिलक कर सकता हूं, परंतु राम को 14 वर्ष का वनवास में कैसे दूंगा? हे कैकेयी, तूने तो मेरे प्राण मांग लिए, और जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो ये दशरथ कहां रहेगा? हे कैकेयी, तेरे मन में क्या है? आज तेरे मन के अंदर ये विकार कैसे उत्पन्न हुआ? बोलते समय तेरी वाणी क्यों नहीं लथड़ाई? हे कैकेयी, तूने तो आज मेरे प्राण ले लिए, तू और भी कुछ मांग, इन वचनों के बदले में कुछ दूसरा वचन मांग ले, मैं देने को तैयार हूं, परंतु मैं राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं दूंगा। तो कैकेयी कहती है, हे रघुकुल, हे राजा दशरथ जी, तुम तो अभी थोड़ी देर पहले बड़ी डींग मार रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। वो तुम्हारे वचन कहाँ गए? तुम तो कह रहे थे भले प्राण चले जाएं, वचन नहीं जाएंगे। मेरे तो केवल 2 वचन हैं, और तुम कुछ समय पहले थे कह रहे थे कि तुमको जो चाहिए वो ले लो। आज मेरा केवल यही 2 वचन हैं कि मोरे भरत राम दो आखी, मोरे भरत राम दोई आखी, सत्य कहो करे संकर राखी, ओ सत्य कहो करे संकर साखी, सत्य कहो करे संकर साखी, ओ सत्य कहो करे संकर साखी। दशरथ जी कहते हैं कि हे कैकेयी, ये दोनों राम और भरत तो मेरी ये दोनों नेत्र हैं, मैंने कभी दोनों नेत्रों में अंतर नहीं समझा, मैंने दोनों नेत्रों से दोनों को बराबर समझा है, और तुम फिर भी अंतर समझ रही हो। तुमने अभी तक जाना नहीं कि मोरे भरत राम दुख आखी, मोरे भरत राम दोई आखी, सत्य कहो करे संकर साखी, सत्य कहो करे संकर साखी। हे कैकेयी, मैं सत्य वचन बोलता हूं, मैंने कभी भरत और राम में कभी अंतर नहीं समझा, तो तुम अंतर क्यों समझ रही हो? चाहे वह भरत जी राजा बने चाहे राम राजा बने, मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि राम को तुमने 14 वर्ष का वनवास मांगा है कि जिन्हें मीनो बारी बारी बेना, मीन बरुबारी बीना, आज मीन बारी बारी बहिना, मीन बरुबारी बीना, अमन बिनो फाने को जिए दुख दीना, मन बिनु बन के जिए दुख दीना, कहो सुबाओ न छलो मन माही, कहूँ सुबाऊ न चलू मन माही, जीवन मोर राम बिनो नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे कैकेयी, तुम्हारी कैसी दुर्बुद्धि हो गई है? जैसे एक पानी के बगैर मछली तो रह सकती है, पानी के बगैर मछली तो रह सकती है, परंतु राम के बगैर दशरथ नहीं रह सकते। कितनी बड़ी उपमा दी है कि पानी के बगैर भले मछली रह सकती है, परंतु राम के बगैर दशरथ नहीं रह सकते। कि कयाऊं कराऊं किन कोटि उपाया, करहूँ किन कोटि उपाया, यहाँ न लगही राउरी माया, यहाँ न लागही राउरी माया, यहाँ
लागहि राव रे माया। ध्यान लागहि राव रे माया। अब देखिए कैकेयी दशरथ जी से क्या कहती है कि यदि प्रातःकाल होते ही राम जी वन को यदि नहीं गए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, और यदि मैंने आत्महत्या कर ली और मेरा वरदान झूठा गया तो रघुकुल की रीति जो अभी तक चली आ रही है वहीं विनाश हो जाएगी और आपका अपयश होगा। यदि आप अपयश झेलना चाहते हैं और वरदान वापस लेना चाहते हैं तो इसी समय अपयश ले लीजिए। कैकेयी के वचनों को सुनकर के दशरथ जी ने कैकेयी को बहुत समझाया। जब वह नहीं मानी तब दशरथ जी महाराज उसके चरणों को तक पकड़ने लगे कि हे कैकेयी, मैं तेरे चरण पड़ता हूं, हे देवी अब तो मान जा। हे देवी, तू मेरे भगवान मेरे प्राण को क्यों मुझसे दूर कर रही है। और उसी समय दशरथ जी के मुख से एक अभिश्राप निकला कि सुबह बसाई फिर अवध सुहाई। सुबह बसाई फिर अवध सुहाई। सब गुण धाम राम प्रभुताई। सब गुण धाम राम प्रभुताई। तोर कलंक मोर पछताऊ। तोर कलंक मोर पछताऊ। मोहे न मिटाई न जाए काहू। मोहे न मिटे न जाए काहू। हे कैकेयी, तेरे द्वारा अयोध्या का उजाड़ होगा, परंतु उजाड़ तो होगा परंतु एक दिन जरूर अयोध्या बसेगी और सब लोग राम की सेवा करेंगे, राम जी पुनः राजा बनेंगे। परंतु हे कैकेयी, तेरा नाम कभी अपयश करने में नहीं मिटेगा, तेरा सदा अपयश बना रहेगा कि एक माता होते हुए भी पुत्र को वनवास भेजा। कि पहले पहरे भूप नित जागा। पहले पहरे भूप नित जागा। आज हमारे बड़ चरणों जागा। आज हमारे बड़ अचरज लागा। आज हमारे बड़ अचरज लागा। हे महाराज, जो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे उस ब्रह्म मुहूर्त में राजा दशरथ जी उठे नहीं, सभी प्रजा उठ गई। सुमंत के मन में ये बात हुई कि अभी तक राजा दशरथ जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज राजा दशरथ जी क्यों नहीं उठे, क्या बात है, पता लगाना चाहिए। और सुमंत्र जी जब कोप भवन के पास पहुंचे और राजा की विरह दशा देख करके सुमंत जी रो पड़े, क्योंकि सुमंत जी ने देखा कि राजा दशरथ जी नीचे धरती पर पड़े हुए हैं, आंखों में आंसू है। राजा दशरथ जी की आंसुओं को देख करके सुमंत जी भी रो पड़े। सुमंत जी समझ गए कि जरूर कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि संपूर्ण अयोध्या जग रही है, संपूर्ण अयोध्या ये देख रही है कि आज ब्रह्म मुहूर्त में राजा राम जी का अभिषेक होगा, राजा राम राजा बनेंगे। परंतु ये दशरथ जी शोक में क्यों डूबे हैं, जरूर कोई कारण होगा। कि परी न राजई नींद निसी किहे तो जान जगदी। और राम राम रटे भैर और कहे न मरो महे। दशरथ जी अचेत पड़े हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं, आंसू की धारा बह रही है, परंतु राम राम की रटना चल रही है।
दशरथ जी के मुख से केवल एक ही रटना चल रही है, राम राम, हे राम, हे प्रभु श्री राम। सारी रात दशरथ जी ने राम राम रटते हुए समय निकाला और उसी समय कैकेयी ने सुमंत जी से कहा कि हे सुमंत जी, तुम राम जी को लेकर के आओ। सुमंत जी राम जी को लेकर के आए। राम जी ने को भवन में देखा, कैकेयी माता काले रंग के वस्त्र पहन करके बैठी हमारे बीच में। नर्मदापुरम कथा व्यास मंच के अध्यक्ष महोदय श्री निर्जेश त्रिपाठी जी पधारे हैं। श्री गोविंद शर्मा जी और श्री अभिलाष शर्मा जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हरे राम राम राम। श्री गोविंद दुबे जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ओ राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। जय। हमारा एक नर्मदापुर कथा व्यास मंच है। इस कथा व्यास मंच के आदरणीय हमारे प्रिय भाई निर्जेश त्रिपाठी जी यहाँ पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री अभिलाष शर्मा जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री गोविंद दुबे जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जहां जहां भी कथाएं होती हैं, हमारे व्यास मंच के आचार्यगण उस कथा में पहुंचते हैं और सभी व्यास मंचों के आचार्यों का स्वागत करते हैं। ऐसे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को हम प्रणाम करते हैं, समस्त आचार्यगणों को हम प्रणाम करते हैं। कि मोहि कहो मात तात दुख कारण, मोहि कहो मात तात दुख कारण, करहि जतन जेहि होय निवारण, करिय जतन होय निवारण। मोहि कहो माता दुख कारण, मोहि कहो मात तात दुख कारण, करहि जतन जेहि होय निवारण, करिया जतन जय होय निवारण, करिया जतन होय निवारण। भगवान श्री राम जी आते हैं, को भवन में प्रवेश करते हैं
अपने पिता दशरथ जी की दयनीय दशा को देखते हैं और माता के उस स्वरूप को देखते हैं और भगवान श्री राम जी अपनी माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माँ, मुझे पिता के कारण दुख का कारण बताओ कि जिससे हम उपाय करके पिताजी के दुख को दूर करें। हे माता, पिताजी को ऐसा कौन सा दुख हो गया जो अभी रात में तो इतने खुश थे और अब इनकी यह दयनीय दशा कैसे हो गई। भगवान श्री राम जी के जीवन में कितना धैर्य है। पहली बार जीवन में दुख आया, फिर भी भगवान श्री राम जी ने धैर्य बनाया। देखो, रामचरितमानस की कथा सुनने से हमको धैर्य बनाना सीखना चाहिए कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी कितने धैर्य धारण थे। आज राम जी की जगह कोई और दूसरा पुत्र जाता तो तुरंत क्रोधित हो जाता कि मेरे पिताजी की यह दशा कैसे हो गई, परंतु राम जी बड़े धैर्य धारण करके कैकेयी माता से पूछते हैं कि हे माता, मेरे पिताजी की ये दुर्दशा क्यों हो रही है, क्या बात है, क्या कारण है और इसका क्या उपाय हो सकता है। जो अच्छे होते हैं वह इस बात को पहचान जाते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, 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 आपत्काल परखे उचारी, आपत्काल परखे उचारी, आपत्काल परखे उचारी, आपत्काल परखे उचारी। यदि किसी की परीक्षा लेना है, किसी बात को यदि समझना है तो मन में धीरज होना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, मित्र के स्वभाव को समझना चाहिए और नारी के स्वभाव को भी समझना चाहिए। ये आपातकाल में ये परखने लायक हैं। आज देखो, खुश होकर के हमारे मित्र पधारे हैं, ये हमको कितनी खुशी हो रही है। ये मित्र की पहचान है, यही परखना पड़ता है। ऐसे तो हजारों मित्र हैं, परंतु जो समय पे साथ दे वो सच्चा मित्र होता है। तो देखिए, भगवान श्री राम जी ने धीरज रखा। कैकेयी माता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी, ऐसा शब्द बोल रही थी, परंतु उन शब्दों को सुन करके भगवान श्री राम जी क्रोधित नहीं हुए, अपने हृदय में धैर्य धारण किया। भगवान श्री राम जी ने धर्म को अपनाया। और देखिए, धर्म क्या है? जो मनुष्य धर्म का पालन करते करते पीछे नहीं हटता, वो सबसे बड़ा धर्मी होता है। जीवन में कई कठिनाई होती है, परंतु धर्म से जो पीछे नहीं हटता वो सबसे बड़ा धर्म का अनुसरण करने वाला होता है। तीसरा है मित्र। आपत्ति के समय यदि मित्र मित्र का साथ देता है वो सबसे बड़ा मित्र होता है। और चौथा नारी। नारी यदि बुरे समय में अपने पति का साथ देती है तो उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। यदि पति बीमार हो जाए और नारी तो अपने स्वरूप में ही लगी है, नारी अपने स्वांग में लगी है और पति का ध्यान नहीं कर रही, तो वो कोई नारी नहीं है। नारी वो होती है जो पति के कदम से कदम मिला करके चले, पति का हर समय में साथ दे, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में। वही तो सच्ची पत्नी होती है। भगवान श्री राम जी ये सब जान गए।
उस नारी के स्वरूप को भी जान गए, कैकई के स्वरूप को भी जान गए कि मन मुस्काई भान कुल भानो, मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानो, राम सहज आनंद निधानो। तो देखिए भगवान का आनंद कृत्रिम नहीं है, भगवान का आनंद सहज है। हमारा आनंद तो कृत्रिम हो सकता, बनावटी हो सकता, परंतु भगवान का आनंद बनावटी नहीं हो सकता। परिस्थितियां अनुकूल तो मन प्रसन्न, परिस्थितियां प्रतिकूल तो मन अप्रसन्न। परिस्थिति के अनुसार ही मन होता है। यदि परिस्थिति अच्छी होती है तो मन अच्छा होता है, और परिस्थिति अच्छी बुरी होती है तो मन भी बुरा हो जाता है। पर भगवान का मन अप्राकृत है। भगवान के मन में तो हर्ष का विषाद है, और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं कि माँ मुझे बताओ मेरे पिता के दुख का कारण क्या है, जिससे मैं अपने पिता के कष्ट का निवारण कर सकूं। पहला कारण, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और तने मात पित तोस निहारा, तने मात पित तोस निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भगवान श्री राम जी कैकई से कहते हैं कि हे मां, जननी और जन्मभूमि में कोई अंतर नहीं। हे मां, कौशल्या में और कैकई में कोई अंतर नहीं। आप तो मां हो, वैसे मां जननी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जननी उसे कहते हैं जो जन्म देने वाली है, जन्म देने वाली मां होती है। और जो जन्म देने वाली माँ होती है वह अपने बच्चे के मन के भावों को समझने वाली होती है कि मेरे बच्चे के मन का भाव क्या है। एक छोटा सा बच्चा होता है, साल भर का जब वो होता है, रोता है, तब उसकी माँ समझ जाती हैं कि इस बच्चे को क्या हो रहा है, मन के भाव तक को समझ जाती हैं। तो हे माँ बताइए इनके दुख का कारण क्या है। तो कैकई माता भगवान श्री राम जी से कहते हैं, राम जी से कहती हैं कि हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ जी ने मुझसे 2 वचन लिए थे। पहला वचन भरत जी को राज तिलक, और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। और मैंने वही वचन तुम्हारे पिता से लिए हैं। जैसे ही भगवान श्री राम जी ने अपनी माता से ये वचन सुने, प्रसन्न हो गए और कहा कि हे कैकई मां, हे मां, जो पिताजी नहीं कह पाए वो आप कह रही हैं, और मुझे स्वीकार है कि आज आज सोग जग सुजहु न साओ, आज जो हो जग सुजस न साओ, नरक परे वर सुर पर जाओ, नरक परो वर सुर पर जाओ, सब दुख तू सहे शुभ माओ, सब दुख दुसे सहाबहु मोई, लोचन ओट राम जन होई, लोचन ओट राम जन होए, कि तुम पेरक सबके हृदय सोमति राम वे, बचन मोर तज रहे
परिहरशील सने। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, मुझे तो लगता है मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हो गया है। पिताजी, वह पुत्र धन होता है जिसके चरित्र को सुनकर के उसके माता पिता आनंद होते हैं। हे पिताजी, आपके वचनों को मैं स्वीकार करूंगा और भरत जी को, अपने प्यारे भाई को राज तिलक होना चाहिए, राजा बनना चाहिए। और सुमंत से कहा कि हे सुमंत, अब वन में जाने की तैयारी करें, वन में जाकर के तैयारी कीजिए। उसी समय सुमंत जी से भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे राम, यदि हम दिन में निकलेंगे तो ये अयोध्यावासी नगर के लोग हमको रोक लेंगे, हमको जाने नहीं देंगे, जाने में बाधा होगी, इसलिए हम रात्रिकालीन जाते हैं। रात्रिकालीन भगवान श्री राम जी जाने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय लखनलाल जी भी तैयार होते हैं। लखनलाल जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मुझे भी साथ ले जाइए। लखनलाल जी का प्रेम बचपन से ही भगवान श्री राम जी के प्रति था। जब राम जी की बारात अयोध्या आई तो सुमित्रा मैया ने जैसे ही सीता मैया का मुख देखा और मुख दिखाई में लक्ष्मण जी को ही दे दिया। कहा कि हे सीता, मैं अपना प्रिय पुत्र लक्ष्मण तुमको देती हूं। सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई में सीता जी को लक्ष्मण जी को दे दिया। तो राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम लखन जी करते थे। तो लखनलाल कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो सीता मैया भी साथ जाने लगी। तो सीता मैया भगवान प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, आप जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेते जाओ, क्योंकि आपके बगैर मैं नहीं रह सकती। जिस प्रकार पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार राम के बगैर सिया भी नहीं रह सकती। किसी की पियस गो परिहरी, लखनु कराई धाम, और रज की भूजब भरतपुर, नृप की जियाई बिनुराम। सीता जी ने पति जी को प्रणाम किया और मन में कहा कि हे स्वामी, मुझे छोड़ करके नहीं जाना। तो भगवान श्री राम जी, लखन जी, सीता जी बन जाने की तैयारी करते हैं। उसी समय कैकई भगवान श्री राम जी लखनलाल जी के लिए वलकल वस्त्र ला करके, वन में जो वस्त्र पहनते वो ला करके दिए। ये वस्त्रों को देख करके दशरथ जी बड़े दुखी हुए, मन में विचार करने लगे कि आज राजघराने के राजकुमार, और देखो इस समय इनका आभूषण पहनने का समय है, परंतु देखो कैकई इनको वलकल वस्त्र दे रही हैं, वन के वस्त्र दे रही हैं। दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ। दशरथ जी बड़े दुखी होकर के मन में बड़े रुदन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोड़ बर काजू, सब भांति मोड़ बर काजू। आय सुदे मुदित मन माता, आय सुदे मुदित मन
जय मुद मंगल कानन जाता, मुद मंगल कानन जाता, जय मुद मंगल कानन जाता, मुद मंगल कानन जाता। अब भगवान श्री राम जी अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या माता से कहते हैं, अब मुंह से तो बोलते नहीं बन रहा भगवान श्री राम जी से कि मैं किस तरह अपनी माँ से कहूँ कि माँ मैं वन में जा रहा हूँ। तो बड़े अच्छे मीठे शब्दों में कहते हैं भगवान श्री राम जी कौशल्या माता से, हे माँ, मुझे अपने पिताजी ने कानन वन का राज दिया है, यानी वन का राज दिया है। ये नहीं किया कि मुझे वनवास दिया है, क्या दिया है? कानन वन का राज दिया, वो भी 14 वर्ष का। ये अयोध्यापुरी तो छोटी है, परंतु कानन वन कितना बड़ा है। माता, मैं उस कानन वन को संभालने के लिए जा रहा हूं। और भरत जी को अयोध्या का राज दिया। तो उसी समय माता कौशल्या समझ जाती हैं, क्योंकि माता माता होती है। हर माता पुत्र के भाव को समझ जाती है। कौशल्या मन में सोचती हैं कि देखो आज राम कितनी चतुराई के साथ कितने मीठे शब्दों से मुझसे विदा ले रहा है, और मुझसे यह भी नहीं कह रहा है कि मैं वनवास जा। कितने अच्छे स्वर वाणी में बोल रहा है कि पिताजी ने मुझे कानन वन दिया। उसी समय कौशल्या माता कहती है कि हे राम, मैं तुम्हें वन में नहीं जाने दूं, क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूं। यदि तुम वन में जाओगे तो तुम्हारे पिताजी से 10 गुना मेरा मान है। मैं अभी वचन वापस ले सकती, अभी वचन वापस दिलवा सकती हूं। हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम जी कहते कि मां, मेरा कार्य पूर्ण होने दो। और देखिए भगवान श्री राम जी माता कौशल्या को जन्म के समय ही अपना संपूर्ण विराट स्वरूप बता दिया था। कौशल्या जानती थी ये स्वयं नारायण है और अपने कार्य के लिए जा रहे हैं। और देखिए कैकेयी माता जो थी, लोग कैकेयी माता को बुरा कहते हैं कि कैकेयी माता के द्वारा भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ, परंतु ये उसमें भी भगवान की ही रीति थी। भगवान स्वयं चाहते थे कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हो। जब बचपन में भगवान श्री राम अयोध्या में घूम रहे थे, घूमते घूमते भगवान श्री राम जी माता कैकेयी के पास आए, और कैकेयी के पास आकर के माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माता, मैं आपसे 2 वचन लेना चाहता हूं। पहला वचन ये कि जब हम बड़े हों तब भरत भैया को राजा बनाना, अयोध्या का राजा बनाना, और मुझे 14 वर्ष का वनवास देना। ये भगवान ने पहले ही कैकेयी के मन में ये वचन डाल दिए थे। कैकेयी ने जैसे ही सुना तो सुनते ही कहा कि हे राम, तुमने जो वचन मांगे हैं, पहला वचन में भरत जी को राज, तो वो तुम्हें स्वीकार करती हूं, परंतु तुमने जो 14 वर्ष का वनवास मुझसे मांगा है, मैं वो नहीं दे सकती। ऐसा कहते ही कैकेयी मूर्छित हो जाती है, और जैसे ही कैकेयी मूर्छित हो जाती है उसी समय भगवान कैकेयी को उठाते हैं, और उठाते हुए कहा कि हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध, ये रहस्य को छुपाए रखना और इस बात को किसी से ना कहना। कैकेयी माता उस समय रोते हुई भगवान श्री राम को ये वचन देती है।
तो वही वचन आज कैकई माँ ने किए। लोग कैकई को बुरे समझते हैं, कैकई बुरी नहीं है। कैकई ने तो भगवान के राम के वचनों का पालन किया और भगवान ने 14 वर्ष उस समय इसलिए मांगे क्योंकि रावण की केवल 14 वर्ष की ही उम्र शेष रह गई थी। राम जी 13 वर्ष भी मांग सकते थे, 15 वर्ष भी मांग सकते थे, 14 वर्ष ही क्यों मांगा? 14 वर्ष इसलिए उन्होंने मांगा क्योंकि रावण की मृत्यु का समय केवल 14 वर्ष का रह गया था। इसलिए भगवान ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब भगवान श्री राम जी वनवास चलते हैं और जब भगवान श्री राम जी वनवास में पहुंचते हैं, पहुंचते समय भगवान श्री राम जी रात्रि के कालीन जाते हैं कि किसी को पता नहीं चल जाए। सुमंत को राजा दशरथ जी बुलाते हैं और दशरथ जी कहते हैं कि हे सुमंत, अब भगवान मेरे पुत्र श्री राम मान ही नहीं रहे तो उनको वन में ले जा करके और 4-6 दिन बाद वापस लौटा करके ले आना। सुमंत जी भगवान श्री राम जी को, लखन जी को, सीता जी को रथ में बिठा करके रात्रि कालीन ले जाते हैं। भगवान वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री राजा राम भगवान की जय हो। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। अब देखिए भगवान जैसे ही भगवान का रथ निकलता है और जहां जहां से वो जाते हैं तो अयोध्या के नर नारी को पता चलता है और भगवान को रोकते हैं कि हे भगवान, आप हमको छोड़ करके कहां जा रहे हैं? दशरथ जी बड़े दुखी हो रहे हैं। हे राम, तुम तो हमारे प्राण हैं, आज प्राण ही हमारे सामने चले जा रहे हैं। कौशल्या माता रो रही हैं, दुखी हो रही हैं, सुमित्रा जी दुखी हो रही हैं और सब अयोध्यावासी दुखी होकर के कहते हैं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन में आई, 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 अपने ही प्राणों की करते विदाई, 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 अभी ये अयोध्या,
अभी ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को बुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी वन में गए और जिन जिन रास्तों से वन गए उसी रास्ते पे समस्त अयोध्यावासी खड़े हो गए, भगवान जी को रोकने लगे। हे भगवान श्री राम जी, आपके चले जाने के बाद इस अयोध्या का क्या होगा? हम अधूरे रह जाएंगे। आज हमारे तो राजा आप ही हो, जब राज से राजा ही चले जाएगा तो इस राज का क्या होगा? हे प्रभु, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप हम सबको छोड़ करके नहीं जाइए। सभी अयोध्यावासी वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, परंतु भगवान श्री राम, लखन, माता सीता वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। आज की कथा का प्रसंग समय के अनुसार आज यहीं संपूर्ण होता है। कल बहुत भक्तिदायक केवट प्रसंग की कथा आपको सुनाएंगे। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पधार करके और साथ में और भक्तों को साथ ला करके भगवान श्री राम जी की भक्तिमयी राम कथा का श्रवण करें और जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। जय। ओ हरि चरणन गुण गाले, जय हो। ओ मनवा प्रभु चरणन गुण गाले गाले, हरि चरणन गुण गाले। ओ मनवा हरि चरणन गुण गाले, ओ गुण गाले गुण गाले गुण गाले, हरि चरणन गुण गाले। ओ मितवा प्रभु चरणन गुण गाले। राम 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 सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम, ओ सीता
सीताराम राम राम सीताराम। पद पूजा ओ केवल राम चरण पद पूजा। ऐसी तेरे लगा हो लगा ले रे ध्रुव सी तेरे लगाए हो मिथिवा हरि चरण गुण गा हो गुण गाले गाले हरि चरण गुण गा हो मिथिवा हरि चरण गुण गा चरण गुण गावे हरि चरण गुण गावे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मन सोजात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाय श्राण शंखादि अजायतः। ओम दगुं हरि व्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं सदै आत्मसनि प्रयासनि वसनि लोकधन्य वयसनि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेदु अस्माशु दत्तः। ओ आरती श्री रामायण जी की कीरत कलते ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक अरुचारद परमि पवन सुत कीरत जी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। ओ गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वैद्य बखानी काग मुसलत गरुड़ के हीरी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्ट दस सौ सात सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश संमत सबही की। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी की। ओ कलिमल हरण विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती की जय
हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर गावे रोग दोष जग निकट न जावे अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारि सिया सुधिलाए लंका सो कोटि समुद्र सिखाए जात पवन सुत बार न लाए हो लंका जारि असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनित जीवन प्राण उबारे बैठी पाताल सौरी जमकारे अहि रावण की पूजा उतारे पाए भुजा असुर जन मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लोचाई आरती करत अंजना माई तो हनुमान जी की आरती गावे नसीबे कोट परम पद पावे लंका विध्वंस की ओर गुनाई तुलसीदास प्रभु की रत गाए आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो कपाल माला दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव सदा त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीराम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण ओ सीताराम राम राम 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 ओम नमः शिवाय 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 जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनमात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं वां जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथेः नागं महिमानः सचन्ति अत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महा राजवादिपतमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुखयान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्ये ससलोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुदस्यावसङ्गृहे आवीक्षतस्य कामप्रिर्विश्वे देवाः सभासदैति ॐ विस्मृतदक्षरत विस्मृतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विस्मृतस्वाता संबाहुयान्धमति सम्पततिर्द्यावा भूमिजनयन् देवेकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कळम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ आदिशक्ति च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्निकाय च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्
ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधिकाप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् ॐ जनकात्मजाय विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिगर्वैर्रसालपुष्पै बिल्वप्रिवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं जगदीश्वरा सर्वसुगन्धित सुमनले प्रभु भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करें प्रभु आप करें स्वीकार श्री राम करें स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि चरणारविंदम समर्पयामि बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय गजानंद भगवान की जय शंकर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की वैदिक सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की वस्ती नगर की रामचरितमानस पुराण की महाकाल भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे हर मात गंगे हर जटा संगरे हर नमः पार्वते वते हर हर महादेव शंभु यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे।